मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होते हैं। क्या आप भी ऐसा मानते हो? अगर मानते हो तो ये कहानी सुनने के बाद आपकी धारणा बदल सकती है। एक शादीशुदा इंसान का गैर नाजायज़ रिश्ता किस हद तक जा सकता है? एक नाजायज़ रिश्ता आपको कुछ पल की खुशी तो दे सकता है, मगर उसकी कीमत आपको किस शक्ल में चुकानी पड़ेगी, आपको कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। ये कहानी भी एक ऐसी ही कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है। कहानी के पहले किरदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम बोरा होता है, जो एक लड़के से मिलती है और जिस कदर वो मिलती है, वो या तो पति हो सकता है या फिर एक बॉयफ्रेंड। बोरा एक शादीशुदा औरत होती है, जिसकी एक 6 महीने की बेटी भी है। वो एक इंस्टीट्यूट में काम करती है। वहीं बोरा के हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो बेरोजगार है। सारा दिन चोई अपनी बेटी का ख्याल रखता है, घर को संभालता है और जैसा भी मौका मिलता है वो नौकरी को ढूंढता है। जगह जगह इंटरव्यू देता है। हालांकि चोई पहले बैंक में काम करता था, पर अब वो बेरोजगार होता है। बोरा तकरीबन हर रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट जाया करती थी, जहां वो दोनों अपने पति के पीठ के पीछे वो सब करती थी जो आप अनुमान लगा सकते हो। एक दिन चोई जब डे केयर से अपने बेटे को लेकर घर आता है, तो उसे अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में अपनी पुरानी दोस्त मिलती है, जो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। चोई की दोस्त अभी अभी इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी। रोज की तरह बोरा अपनी मोहब्बत की बाहों से जुदा होकर अपने घर आती है, लेकिन आज वो थोड़ा लेट हो जाती है। चोई बोरा को लेट होने की वजह पूछता है, तो बोरा बेरुखी से जवाब देती है कि वो ऑफिस के काम की वजह से लेट हो गई थी। चोई को एहसास हो जाता है कि बोरा उससे कुछ छुपा रही है और यही बात उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगले दिन चोई बुक स्टोर में जाता है, जहाँ वो अक्सर जाया करता था। वहाँ चोई अपनी पुरानी दोस्त से भी मिलता है। दोनों दो टूक बात करते हैं और शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ उनको अपने घर के लिए ग्रोसरी लेनी होती है। दूसरी तरफ बोरा भी एक मॉल में जाती है, जहाँ उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था, मगर न जाने क्या सोचकर वो बिना मिले वापस घर आ जाती है। घर आने पर बोरा को चोई टीवी के सामने मिलता है और उसे देखकर न जाने कौन सा गुस्सा चोई पर निकाल देती है। बोरा बिना किसी बात चोई पर चढ़ जाती है। कहीं ना कहीं ये बोरा के दिल की उथल पुथल रही होगी, जिसकी वजह बोरा का बॉयफ्रेंड था। चोई बिना कोई गलती किए बोरा के ताने सुनता रहता है, क्योंकि सच तो यही है, कदर इंसान की नहीं होती, उसकी कमाई की होती है। बोरा चोई के बेरोजगार होने की भी गलती उस पर थोप देती है। अगले दिन चोई बिना किसी को बताए किसी काम से बोरा के ऑफिस जाता है, जहाँ पर बोरा पहले से ही बियोम के साथ, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑफिस में इंटीमेट हो रही होती है। चोई के पता चलते ही बोरा जल्दी से खुद को समेटने की कोशिश करती है। जल्दबाजी में कपड़े पहनती है, अपने बिखरे बालों को संभालती है और बिखरा रूम एक साथ समेटने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बियोम भी खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। चोई के आते ही हड़बड़ाहट में बोरा बिना कोई सवाल किए अपनी सफाई देने लगती है कि वो ऑफिस की कोई ज़रूरी मीटिंग कर रही थी। चोई बोरा के सूखे होठ, बिखरे बाल, बेदर्दी से पहने कपड़े और चेहरे पर पकड़े जाने का डर भाप लेता है, मगर वो सब जानकर भी अनजान बनता है और ब्योम से हाथ मिलाता है। ब्याम मानो वहाँ से निकलने की जल्दी में होता है और कुछ ही पल में वो कमरे से बाहर चला जाता है। शाम को बोरा और चोई घर आ रहे होते हैं, तो एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन होता है। बीच में बोरा चोई से कहती है, मुझे कोई काम याद आ गए, मुझे जाना होगा, और रास्ते में ही उतर कर अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है, मानो जो अधूरा काम वो ऑफिस में रह गया था उसे पूरा करने के लिए। बोरा ब्योम के पास पहुंचती है और उसके अंदर जो आग जल रही होती है उसे शांत करती है। इसके बाद जब वो बाथरूम जाती है, तो उसे वहाँ पर बोरा के लिए कुछ सामान दिखता है, जिसे देखकर बोरा समझ जाती है कि ब्योम चाहता है कि वो उसके साथ शिफ्ट हो जाए और अपने पति को छोड़ दे। बोरा ब्योम से इस बारे में बात तो नहीं करती, मगर वो ऐसा नहीं चाहती थी। बोरा बस मजे लेना चाहती थी। अगले दिन चोई किसी काम से बुक स्टोर में होता है और उसे अचानक एक अनजान चाबी अपनी कीरिंग में दिखती है। इस चाबी के बारे में जब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अपार्टमेंट के सामने पहुंच जाते हैं, जो बियोम का होता है। चोई सब जान चुका था, मगर फिर भी चोई चाहता था कि वो गलत साबित हो जाए और सच और वहम के बीच में बस एक दरवाज़ा होता है। चोई भारी मन से दरवाज़ा खोलता है। कमरे में कोई नहीं होता, मगर एक मीठी सी खुशबू पूरे घर में बिखरी होती है, जो चोई के लिए असहनीय होती है। बिस्तर पर सलवटों वाली चादर होती है। सेंटर टेबल पर चोई की पत्नी और बियोम की बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिसमें हर तरह की तस्वीर होती है। चोई के सामने अब वो सच था, जिसको जानकर भी वो अनजान बनना चाहता था।
चोई अपने पति की बेवफाई से टूट चुका था। चोई अब पूरी तरह से भर चुका था। दूसरी तरफ बोरा फिर से बॉयफ्रेंड से मिलती है और सब काम खत्म करने के बाद बोरा का ध्यान एक बेबी किट पर जाता है। बोरा इस बारे में पूछती है तो बियोम उसे कहता है कि वो अपने पति को तलाक देकर मेरे पास रहने के लिए आ जाए। वहीं बोरा ऐसा नहीं चाहती। बोरा बस एंजॉय करना चाहती है। इसलिए दोनों के बीच में बहस हो जाती है और बोरा घर आ जाती है। आज बोरा चोई के लिए टेबल भर के खाना बनाती है और ऐसा पहली बार हुआ था जो बोरा ने ऐसा किया था। मानो पटरी से उतरे अपने रिश्ते को वो फिर से बचाना चाहती है। मगर अब चोई को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों खाने की टेबल पर होते हैं तो बोरा चोई से बात करने की कोशिश करती है, मगर चोई जिसके अंदर तूफान चल रहा था उसकी हलक से एक शब्द भी नहीं निकलता। उसी वक्त एक कॉल आता है। चोई फोन उठाते हैं मगर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। चोई समझ जाता है ये बियोम है। चोई फोन को रख कर बाहर चला जाता है और जाते जाते कहता है मेरे किसी पुराने टीचर की मौत हो गई है, हो सकता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला जाऊं। ये कहकर चोई चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। इस वक्त चोई बोरा को आखिरी मौका देता है। वो अपने परिवार को चुनती है या अपनी अय्याशी को। कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है। इस वक्त बोरा फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ बियोम होता है और बियोम उससे मिलने की जिद करते हैं। बोरा समझ जाती है कि बियोम नशे में है और वो बिल्डिंग के नीचे ही है। हो सकता है वो ऊपर आकर हंगामा कर दे, इसलिए बोरा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मगर अभी बोरा की बेटी नहीं सोई थी और यहाँ पर बोरा एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। बोरा अपनी बेटी के दूध में नींद की दवाई मिला देती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की जल्दी में एक्सपायर्ड मिल्क पाउडर का दूध बनाती है और अपनी बेटी को पिला देती है। दूध पीते ही बेटी सो जाती है और बोरा अपनी मोहब्बत की बाहों में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद चोई घर पर आता है और वो पाता है कि टेबल पर दूध के डब्बे में चींटियां लगी हुई है और साथ में ही एक खाली दूध की बोतल भी पड़ी होती है। चोई शहर जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी बीवी ने एक्सपायर्ड दूध बेटी को पिलाया है। यहाँ बोरा ने अपनी मनमानी की सारी सीमाएं लांघ दी थी। चोई घबराया हुआ अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ऊपर वाले की मेहर से उसकी बेटी बच जाती है, पर यहाँ पर उसे एक और बात पता चलती है कि दूध में नींद की दवाई मिलाई गई थी। चोई इस बात से बहुत घबरा जाता है कि ये औरत क्या क्या कर सकती है। चोई अपनी बेटी को लेकर जब घर आता है तो वो देखता है कि उसी के घर के बाहर उसकी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड एक दूसरे में सिमटे हुए हैं। चोई अपने आप को संभालता है और अपनी बेटी को लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है। चोई समझ जाता है उसकी बीवी नहीं सुधरेगी। अगले दिन अपने दोस्त के साथ चोई ट्रेन स्टेशन पर जाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसके टीचर का देहांत हो गया है और कुछ दिन के लिए उसे वहां पर जाना होगा। अपने दोस्त के सामने चोई ट्रेन में बैठ भी जाते हैं और उसकी आंखों से ओझल होते ही वो ट्रेन से उतर जाते हैं और वहां से वो सीधा बियोम के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां से वो बियोम और बोरा की कुछ तस्वीरें लेते हैं। बियोम का चाकू उठाते हैं और कुछ सबूत उठाते हैं जो उसे बाद में काम आने वाले थे। रात को बोरा घर आती है और उसे अपने घर में बोरा की एक तस्वीर मिलती है जो बियोम ने ली थी। बोरा घबरा जाती है, पकड़ी ना जाए इसलिए वो बियोम को कॉल करती है, मगर इससे पहले वो बियोम से बात कर पाती घर की लाइट चली जाती है और चोई बोरा के सीने में अनगिनत खंजर उतार देता है। जितने खंजर बोरा ने चोई की पीठ में मारे थे उसे धोखा देकर, आज चोई ने हर उस धोखे का बदला ले लिया था। खून करने के बाद प्लान के मुताबिक चोई अपनी टीचर के पास जाता है, जो बस एक बहाना था। अगले दिन चोई की दोस्त बोरा के घर में कुछ काम आती है और वहाँ उसे बोरा की लाश मिलती है। इसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन होती है और पुलिस बियोम को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि लाश के पास चोई ने बियोम के सबूत छोड़े थे। बियोम को सजा हो जाती है, बोरा मारी जाती है और इस तरह चोई ने एक तीर से दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया था, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी होता है। आपकी नज़र में चोई ने ठीक किया या गलत किया? आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।